नमस्कार, कशिश न्यूज की खास पेशकश माई दरबार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। हर साल की भांति इस साल भी हम आपके लिए लेके आए हैं माई का दरबार, जहां पर शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में किस तरीके से पूजा होती है, माता की उत्पत्ति कैसे हुई और किन स्वरूपों की किस विधि विधान के साथ पूजा होती है, ये हम आपको बताते हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में महाराज जी जुड़े हुए हैं और इनसे ही जानेंगे कि आखिरकार इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, पूजा पाठ कैसे किया जाता है और पूरे 9 दिन की अगर हम बात कर ले तो किस तरीके से संकल्प से लेकर के 9वें दिन तक माता के स्वरूप की पूजा की जाती है, विधि विधान क्या है। तो आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है और हमारे साथ प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य अभय कृष्णा जी महाराज जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कशिश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि माता की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि आज तीसरा दिन है, माता चंद्रघंटा का पूजा करते हैं भक्तजन, लेकिन ये जानने की जो ये रहती है कि माता की उत्पत्ति कैसे हुई, नाम कैसे रखा गया और विधि विधान क्या होता है। हालांकि इस पूरे आधे घंटे में तो हम जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहला सवाल कि माता की उत्पत्ति कैसे हुई थी। माता चंद्रघंटा की उत्पत्ति का दो पौराणिक कथाओं के अनुसार दो कथा है। प्रथम कथा यह है कि माता चंद्रघंटा पार्वती जी का ही एक स्वरूप माने जाते हैं। भगवान शिव जब विवाह करने के लिए पर्वतराज हिमालय के यहां पधारे तो भोलेनाथ के बारात में एक से बढ़कर एक भूत, बैताल, अघोर, अनेकों प्रकार के जीव जंतु भी उस बारात में शामिल था। अब माता मैना जब देखी ये घटना तो वो आश्चर्यचकित इस बात के लिए रह गई कि ऐसा अड़भंगी अघोरी व्यक्ति के लिए कई हजारों साल तक तपस्या मेरी बेटी की। ये बात सुनकर बेहोश हो गई। उसके बाद अपने माता को राहत देने के लिए, धैर्य बनवाने के लिए माता पार्वती ने कुछ पल के लिए माता चंद्रघंटा का स्वरूप ले ली और स्वरूप माता चंद्रघंटा की ऐसी मानो कि संसार की सारी सुंदरता उनके चेहरे में समाहित हो गई थी और 10 भुजाओं से सुशोभित अस्त्र शस्त्र लेकर अपने माता के सामने प्रकट हुई और माता मैना के भ्रम को दूर की कि आप इस मोह में मत पड़िए कि वो सामने कौन है और मैं कौन। असली रूप को आपने दिखाई। उनके माथे पर चंद्र के समान तिलक था। उसी समय उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। एक और भी छोटा सा कहानी है कि दैत्यों के अत्याचार से जब पूरा संसार त्राहि त्राहि कर रहा था तो तीनों शक्ति मिलकर, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों शक्ति मिलकर एक विशेष शक्ति का आवाहन किया और अपने द्वारा शक्ति से एक शक्ति को उत्पत्ति कर माता चंद्रघंटा का उत्पत्ति हुआ। उसमें हर व्यक्तियों ने अपना अपना शस्त्र दिया। भगवान विष्णु के द्वारा चक्र और इंद्र के द्वारा घंटा प्रदान किया गया। सूर्य के द्वारा एक अलौकिक तेज प्रदान किया गया। ये सारी शक्तियां जब एक साथ मिला एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ और वही दिव्य शक्ति मां चंद्रघंटा के रूप में प्रकट हुई। यही माता चंद्रघंटा का उत्पत्ति का दूसरा कारण है। प्रथम कारण भी बताया आपको और दूसरा कारण ये तीनों शक्ति मिलकर एक विशेष शक्ति का उत्पत्ति किया और उन्हीं के मस्तिष्क पर एक चंद्र के समान तिलक था जिन्हें चंद्रघंटा नाम से सुशोभित किया गया। पंडित जी, आपने बताया कि उत्पत्ति कैसे हुई और नाम कैसे माता रानी को मिला, लेकिन क्योंकि नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज के दिन जो श्रद्धालु होते हैं वो माता की पूजा करते हैं, तो नवरात्रि के दिनों में माता की पूजा की क्या मान्यताएं रहती हैं?
देखिए, नवरात्रि जो होता है अपने आप में ही एक दिव्य समय माना जाता है। नवरात्रि साल में 4 बार प्रमुख रूप से मनाया जाता है। उसमें ये नवरात्रि विशेष रूप से मनाया जाता है। कई जगहों पे माँ का मूर्ति वगैरह का भी अनावरण करके और उनके माध्यम से भी पूजन पाठ किया जाता है। पूजा पाठ में सबसे ज्यादा जरूरी है मन का शुद्ध होना, विचार का शुद्ध होना, व्यवहार को शुद्ध होना और आपसी सौहार्द बनाकर मन में किसी के प्रति मलिन लेकर कभी पूजा नहीं करना चाहिए। माँ ये भी बता रही है, माँ की 9 जो स्वरूप है, कोई स्वरूप रौद्र रूप में है तो कोई स्वरूप सौम्य रूप में है। और सौम्य के रूप में माता सौम्य की भाव समझा रही है और रौद्र रूप में अपने दुश्मन पर कैसे विजय पाया जाए उसकी भाव समझा रही है। तो भक्त को माँ के एक एक स्वरूप से एक एक गुण अर्जित करना है और पूजन पाठ श्रद्धा भाव से स्वच्छ मन से विचार रूप होकर और पूजन पाठ करना चाहिए। जितना मन आपका साफ रहेगा उतना ही पूजा आपके लिए फलित होगा। सब परिवार कुटुंब के साथ पूजन पाठ भक्ति भाव से अवश्य करना चाहिए। विधि क्या होती है, क्योंकि आज के दिन लोग माता की पूजा करते हैं, विधि में कहीं ना कहीं लोग गलती कर देते हैं, लेकिन सही विधि क्या होती है? माता की पूजा किस विधि विधानों के साथ करनी चाहिए? मैंने पिछले 2 दिनों में विधि पर प्रकाश डाला और आज भी 2 शब्दों में प्रकाश जरूर डालूंगा कि सबसे प्रमुख कार्य है कि पूजा में एक एक सामान जो पूजा माँ को श्रृंगार है, माँ को पूजन में जो प्रसाद है, माँ के पूजन में जो फूल आदि चढ़ता है, उस सारे सामग्री के साथ सब परिवार के साथ पहले स्नान ध्यान करके और विशेष तौर पे जीव माता की स्वरूप का पूजन कर रहे हैं, संबंधित वस्त्र भी धारण करना चाहिए। अगर संबंधित वस्त्र नहीं भी है तो आप कोई और भी वस्त्र भी पहन के माँ का पूजन करेंगे। पूजा में सफाई का ध्यान विशेष रखें, स्वच्छता के साथ साथ में अपना मन का स्वच्छता भी जरूर रखें और उसके साथ साथ में माँ का श्रृंगार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। माँ को आपकी जितनी क्षमता है क्षमता अनुसार माँ का श्रृंगार करें। माँ को राग भोग भांति भांति प्रकार का लगता है। विशेष तौर पे चंद्र घंटा माँ को दूध से बना हुआ जो भी सामग्री का भोग लगाते हैं, माँ काफी ज्यादा प्रसन्नचित होती है। वो भोग बनाए और भोग में आप घर में खीर वगैरह भी बनाएं और कुछ मिष्ठान बाहर से भी मंगा के चढ़ाएं और भोग लगाने के बाद उनके संपूर्ण पूजन पाठ करें, मंत्र का जाप करें और उसके बाद प्रसाद अवश्य ग्रहण करें और अपनों साथ साथ में और भी व्यक्तिजनों को प्रसाद जरूर दें। धूप और अखंड दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि नवरात्रि में अखंड दीपक जलाने का भी बहुत बड़ा महत्व है। अखंड दीपक जलाने से दीर्घायु को प्राप्त होता है, लंबी उम्र होती है, शत्रु पर विजय प्राप्त होता है, मन में एक शांतिपन मिलता है। इसलिए अवश्य भाव से अखंड दीपक भी जलाना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे और तीसरे दिन किस तरीके से पूजा पाठ किया जाता है ये भी जानेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद माई दरबार एक बार फिर से सजेगा। ब्रेक के बाद माई दरबार में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ पंडित जी जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार फिर से जानेंगे, क्योंकि हम विधि विधान के बारे में बातचीत लगातार कर रहे हैं। तो ये भी जानना चाहेंगे पंडित जी कि आखिरकार विधि विधान तो होते हैं, लेकिन माँ का वस्त्र क्या है, माँ को कौन से फूल से श्रृंगार करें, माँ को भोग क्या लगाएं? देखिए, माँ लाल वस्त्र में सुशोभित हो रही है। माँ चंद्र घंटा लाल वस्त्र के साथ साथ में स्वर्ण के समान सुनहले चमचमाते, जिनकी दिव्यता एक अलौकिक हो, वैसी वस्त्र भी धारण करती है। माँ 10 भुजाओं से सुशोभित हो रही है। माँ की 10 भुजाओं में भांति भांति प्रकार के शस्त्र से सुशोभित है। भगवान शिव द्वारा दिया गया त्रिशूल माँ के दाहिने हाथ में है और चक्र भगवान विष्णु के दिया गया चक्र दाहिने हाथ में सुशोभित कर रहा है। उसके नीचे गदा सुशोभित कर रहा है। इंद्र के द्वारा दिया गया वज्र सुशोभित कर रहा है। तीर और धनुष भी माते ली हुई है। दाएं हाथ में
एक प्रसन्न मुद्रा में, आशीर्वाद का भी मुद्रा में है, दूसरा भगवान शिव का एक रुद्राक्ष का माला धारण की हुई है, तलवार, क्योंकि माँ युद्ध में भी है, युद्ध भी करना है, दुष्ट दैत्यों का विनाश भी करना है, तो भांति भांति प्रकार का शस्त्र के आवश्यकता पड़ता है। उसके लिए माँ त्रिशूल और साथ साथ में बायां हाथ में तलवार भी धारण की हुई है। एक हाथ में, क्योंकि युद्ध को आरंभ करने से पहले हमारा पुरानी कथा है कि पहले लोगों को सतर्क किया जाता है, उसके लिए शंख भी हाथों में विराजमान की हुई है, और 10 भुजाएं भांति भांति प्रकार के शस्त्र से ऐसा सुशोभित हो रहा है, समझिए संसार की सारी सुंदरता, सारी तेज एक ही देवी के अंदर में विराजमान है। और माँ का विशेष तौर पे पूजन पाठ में प्रसाद आदि तो भोग लगाएं, लाल पुष्प, अड़हुल हो या कमल हो या गुलाब हो, जो भी आपके पास में लाल पुष्प है उसकी माला अर्पित करना चाहिए, अधिक से अधिक मात्रा में पुष्प अर्पित करना चाहिए, सुगंधित पुष्प अर्पित करना चाहिए, खीर बनाए, आप हलवे बनाए, मिष्ठान सफेद चढ़ाए, दूध केसर डालकर, खासकर केसर से संबंधित माँ को भी माना जाता है, तो खीर में केसर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ये सारे भोग लगाकर सब कुटुंब परिवार के साथ में सदा भाव से पूजन पाठ करें। माँ की असीम कृपा भक्तगण पर अवश्य ही बनती है। बिल्कुल पंडित जी, क्योंकि आज के दिन कहा जाता है कि माता का तीसरा स्वरूप की पूजा तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो कई अलग अलग तरीके से माता को याद करते हैं। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, लोग कहते हैं। कुछ लोग काफी धूमधाम से नवरात्रि मनाते हैं, कुछ लोग मूर्ति बैठाते हैं, कुछ लोगों का ये भी होता है कि काफी शांति से, शांत मन से माता को याद करते हैं, 9 दिन उनकी पूजा करते हैं। तो इसमें ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिरकार इन सभी मान्यताओं का मतलब क्या होता है। लोग जो मूर्ति बैठा रहे हैं या फिर वैसे लोग जो शांत मन से पूजा पाठ कर रहे हैं। मान्यता अलग अलग जरूर है, लेकिन कार्य एक ही हो रहा है। आप चाहे घर में पूजन करें या उत्सव मनाकर बाहर में पूजन करें, मूर्ति पंडाल बनाकर पूजन करें, कार्य एक ही है। माँ हर जगह है। एक रामायण का एक छोटा सा मैं आपको श्लोक बताऊंगा कि हमें तुम्हें घटक, हमें तुम्हें खड़क, हमें घटक व्यापक रहा। भगवान तो हर जगह उसी रूप में रहते हैं। मानने और करने की विधि आपकी अलग अलग है और सोचने की तरीका अलग है। शास्त्र ये भी कहता है कि अगर आपके पास में न फल है, ना पुष्प है, ना दीपक है, ना धूप है, ना किसी तरह का सामग्री है, तभी भी आप माँ को आदर भाव से अगर पूजन करते हैं। अगर पूजा में आपका भाव नहीं है तो संपूर्ण सामग्री बेकार है। आप पूजन में भाव है तो बिना सामग्री का भी माँ का कल्याण हो जाएगा। इसलिए सामग्री और पूजा के विधि पर नहीं जाना है, स्वच्छ मन से भाव से पूजन करें, चाहे आप जहां करें। और पूजन के दौरान आप नृत्य संगीत कर सकते हैं, क्योंकि पूजा पाठ उत्सव का चीज ही है। जब तक आप खुद प्रसन्न नहीं है तो आप पूजा कहां से करेंगे। तो ये बहुत उत्तम बात है, उस तरह से ही करना चाहिए। आप विधि विधान के बारे में बता रहे थे और ये भी बताएं कि किस तरीके से जो लोग हैं माता को याद करते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग लहसुन प्याज छोड़ देते हैं, कई लोग होते हैं जो लहसुन प्याज ग्रहण करते हुए भी माता को याद करते हैं, और लोग इसमें ऐसे भी कहते हैं कि माता रानी क्या खुश होगी, आप तो ये छोड़े ही नहीं। तो क्या ये सच बात है कि माता को खुश करने के लिए कुछ विधि विधान जो होते हैं इस तरह के, उन्हें मानना होता है? देखिए, ये कहीं भी किसी भी काम के लिए बाध्य नहीं किया गया है। अपना मन को साफ करने के लिए व्यक्ति शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। कोई व्यक्ति फल का खाकर उपवास करके पूजन करता है, कोई व्यक्ति जल पीकर उपवास करके भोजन करता है, और कोई व्यक्ति भोजन ग्रहण करके भी पूजन पाठ उपवास करता है। तो अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि भोजन करके कैसा उपवास होता है। भोजन कर का भी उपवास होता है। एक समय लोग भोजन करते हैं, दिन भर माता का ध्यान और पूजन करते हैं। अब आप मन को साफ करने के लिए लहसुन प्याज का छोड़ देते हैं, ऐसा कोई लिखित और बड़ी चीज नहीं है। ये मन को साफ करने के लिए व्यक्ति अधिक से अधिक शुद्धता पर ध्यान देते हैं और शुद्धता पर अपना दृष्टि बनाए रखते हैं।
लेकिन पंडित जी कई जगह ऐसा भी होता है जब हम मन शुद्ध करके पूजा पाठ कर रहे हैं तो फिर इसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसे में बलि चढ़ाने का भी एक कह सकते हैं कि काफी समय से चला आ रहा है, माता को बलि भी चढ़ती है, तो इसकी क्या मान्यता होती है? देखिए, मैं आपको ये स्पष्ट बता देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और इस पर जब जरूरत पड़ेगी, जिस व्यक्ति से जरूरत पड़ेगी, मैं इस पर डिबेट भी करने के लिए तैयार हूं। कहीं भी लिखित वर्णित किसी भी पुस्तक में अगर हमको कोई बताए कि किसी जीव को आप बलि दे, किसी भी व्यक्ति के प्रसन्नचित करने के लिए आप बलि किसी बिना बोलने वाला, जो बोल नहीं सकता है, अपना दुख नहीं कह सकता है, वैसे जीव की हत्या करके और आप चाहते हैं कि माँ की कृपा आपके ऊपर बन जाए, तो मैं ये कभी नहीं मानता हूं, कतई बर्दाश्त लायक ये वस्तु नहीं है, चीज नहीं है। आप अगर बलि देना है तो कद्दू का दीजिए, कुमड़े का दीजिए, जरूरत पड़ने पर दही और उड़द का बलि दीजिए। बलि देने का कई प्रकार बनाया गया है, लेकिन जीव का बलि ये कहीं से, कई किताबों में नहीं है, ये आज का मानने वाला प्राणी ये प्रथा चला रखा है कि बलि लिखा गया था तो बलि मतलब किसी जीव का बलि देना है। नहीं, जब माता के पूजा में इतनी शुद्धता बढ़ती जा रही है तो माता को बलि कैसे चढ़ाएगा? मैं इसको निषेध मानता हूं। आप बलि चढ़ाएं, लेकिन भांति प्रकार की बलि है बनाया गया है। आप नारियल का बलि चढ़ा दीजिए, आप कुमड़े का बलि चढ़ा दीजिए, आप कद्दू का बलि चढ़ा दीजिए, दही और उड़द का बलि चढ़ा दीजिए। बलि चढ़ाने कई प्रकार है, आप मिष्ठान ला के बलि चढ़ा दीजिए, तो इसको मैं निषेध मानता हूं। चलिए, बिल्कुल बातचीत हम आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि मंत्र क्या है और किस तरीके से पूजा होती है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद माई के दरबार में दोबारा से स्वागत होगा। ब्रेक के बाद माई दरबार में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य जी जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे माँ चंद्र घंटा का ज्योतिषाचार्य से क्या कह सकते कनेक्शन होता है, संबंध होता है, क्योंकि आप एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं, तो हम चाहते हैं कि दर्शक भी जो है हमारे वो इस बात को जाने। देखिए, माँ का 9 स्वरूप होता है और 9 ग्रह भी होता है, तो 9 स्वरूप का अलग अलग ग्रह से कहीं ना कहीं संबंध होता है। जैसे मैं कल भी आपके चैनल में बताया, आज माँ चंद्र घंटा के सबसे ज्यादा मंगल ग्रह से संबंध होता है। जिन व्यक्ति का मंगल कुंडली में कमजोर हो या जिन व्यक्ति के कुंडली में मंगल दोष लग रहा, अगर वो मांगलिक भी हो, पूर्ण मांगलिक हो, चंद्र मांगलिक हो, अर्ध मांगलिक हो, या कोई मंगल दोष के कारण वो दूषित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनकी भाग उदय नहीं हो रही है, समस्याएं आ रही है, तो उन व्यक्ति को खास कर माँ चंद्र घंटा का पूजन अवश्य करें, क्योंकि माँ चंद्र घंटा का पूजन करने से उनके कुंडली से मंगल का दोष समाप्त हो जाएगा। और खास करके मंगल का संबंध रत्नों को दृष्टि से अगर देखा जाए तो मूंगा धातु एक है, मूंगा धातु से मंगल को संबंधित करते हैं। और अगर आप मूंगा नहीं भी धारण करते हैं तो माँ चंद्र घंटा का केवल श्रद्धा भाव से पूजन कर देंगे नवरात्रि में, आपका मंगल ऐसे ही उत्तम हो जाएगा। बहुत अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो रहेगा ये कि माता को खुश करने के लिए कौन से मंत्र का उपयोग करें? आज के दिन कौन से मंत्र लिए जा सकते हैं? माँ चंद्र घंटा का बहुत सारे मंत्र हैं। सबसे पहला कार्य, आप माता का कोई बीज मंत्र का जाप करें। ओम देवी चंद्र घंटाए नमः, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटाए रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या आप माँ का अगर एक बार दुर्गा सप्तशती की पाठ कर रहे हैं, उससे भी माँ प्रसन्नचित हो जाती है। और हर पूजा के बाद क्षमा याचना अवश्य करना चाहिए कि अगर पूजा में किसी तरह की त्रुटि हो गई तो आपको त्रुटि से माता नाराज नहीं होगी, और ऐसे भी माता नाराज नहीं होती। माता अपने भक्त पर, पुत्र पर सदैव ही प्रसन्नचित रहती है। कोई बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं।
कार्यक्रम का अब समापन होने वाला है और क्योंकि अब कार्यक्रम का समापन होगा तो हम जरूर ये चाहेंगे कि माता की आरती किस तरीके से हो वो आप बता दें। माँ का आरती सदा भाव से दीपक जलाए, घी या कोई तिल वगैरह का भी तेल में भी जला सकते हैं। कपूर का, धूप का आरती अवश्य करें, क्योंकि कपूर की आरती होने से नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है और घी और दीपक के आरती होने से आयु में वृद्धि मिलती है। तो इस तरीका से आरती होना चाहिए। तो अब कशिश के भक्तों के लिए महाराज जी के साथ माता रानी की आरती। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्रावायुष्य प्राणस्य मुखाग्निरजायत अपार जग जननी महिमा है तेरो अपार। अपार जग जननी महिमा है तेरो अपार। महिमा है तेरो अपार जग जननी महिमा है तेरो अपार जग जननी। अपार जग जननी महिमा है तेरो अपार। अपार जग जननी महिमा है तेरो अपार। आदि भवानी त्रिभुवन की रानी, आदि भवानी त्रिभुवन की रानी, तू मेरा जीवन आधार। आधार जग जननी महिमा है तेरो अपार। अपार जग जननी महिमा है तेरो अपार। अपार जग जननी महिमा है तेरो अपार। तेरो पुजारी त्रिलोचन मुरारी, तेरो पुजारी त्रिलोचन मुरारी, मैं तेरा बालक गवार। गवार जग जननी महिमा है तेरो अपार। अपार जग जननी महिमा है तेरो अपार। ना तू न भाजन न पूजन न साधन, जानो न भाजन न पूजन न साधन, जानो माँ केवल तुम्हार। तुम्हार जग जननी महिमा है तेरो अपार। अपार जग जननी महिमा है तेरो अपार। बोलिए माँ दुर्गे की जय, बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय। तो चलिए आज हमने जाना पंडित जी से कि आखिरकार शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन कैसे पूजा पाठ की जाती है, माता को कैसे खुश किया जाए, माता के लिए कौन से मंत्रों का उच्चारण किया जाए और पूरी जो विधि विधान होती है वो कैसे होती है। तो कल फिर से एक बार हम हाजिर होंगे माई दरबार में और आपको बताएंगे कि माता के चौथे स्वरूप की पूजा पाठ कैसे की जाती है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।